हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अलजेब्रा का 1.2 स्टैंडर्ड 10th का। इसके पहले हमने 1.1 खत्म कर दिया है, वो आपने नहीं देखा है तो जाके देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1.2। तो जैसा कि 1.2 हमें दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू द ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास 1.2 है। जो ग्राफ में पहला क्या था, लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली मेथड था, जो नॉर्मल मेथड करते हैं, एक्स वाई निकालना था। इसमें भी हमको एक्स वाई ही निकालना है, लेकिन कौन सा मेथड है, ग्राफ मेथड है। तो सबसे पहले, चैप्टर तो लंबा है, सबसे पहले क्या यहाँ पे दिया आपको, दो एक्टिविटी क्वेश्चन दिया 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे पहले वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलो इससे थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे सॉल्व करना एक्सरसाइज को। करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई और 3, एक इक्वेशन दिया आपको। ठीक है, ये इक्वेशन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमको क्या, एक्स का वैल्यू दिया है और वाई का निकालना है। यहाँ पे वाई का दिया है, एक्स का निकालना है। यहाँ पे वाई का दिया, एक्स का निकालना है। और नीचे फिर वही एक्स वाई का आंसर लिख देना है। ठीक है, इजी है। चलो सॉल्व करते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 3, सबसे 3 पुट करना है, तो 3 पुट कर दो, प्लस वाई इक्वल टू 3। वाई अपने घर में 3 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐड में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर एक्स 3 है तो वाई तुम्हारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 और 0 हो गया। फिर वापस क्या पुट करने बोला, वाई की जगह पे 5 पुट करने बोला है। चलो कर देते हैं। अब क्या, वाई की जगह पे 5 पुट करने बोला है ना, 5 पुट करके देख लेते हैं। चलो, एक्स का एक्स ही रहेगा, वाई की जगह पे 5 रखना है और ये 3 है। ठीक है, एक्स अपने घर में ही है, 3 अपने घर में था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, -5 में से 3 गया, -2 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, -2। और यहाँ पे आप लिखोगे ब्रैकेट में, यहाँ पे -2 और 5। ठीक है, -2 और 5। क्लियर है, चलो ये हो गया। अभी और क्या रखना था नेक्स्ट, इसी सेम इक्वेशन में रखना है 3। ठीक है, क्या रखना है, 3 रखना है। चलो 3 रख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो, एक्स की जगह पे कुछ नहीं है, वाई की जगह पे 3 रखना है, तो एक्स का एक्स रहेगा, वाई का 3 इक्वल टू 3। एक्स यहाँ पे 3 अपने घर में था, 3 माइनस 3 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्लियर है, एक्टिविटी क्वेश्चन बस इतना ही था। चलो ये बगल वाला देख लो, एक इसका इसका क्या इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहले क्या रखना है मुझे, वाई की जगह पे 0 रखने बोला है, 0 रखो, बाकी ऐसे रहने दो। तो एक्स था, यहाँ पे 4 -0 था, +0 आ जाएगा, तो 0 का कुछ मतलब ही नहीं है। तो एक्स इक्वल टू 4, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखा गया, यहाँ पे 4,0। क्लियर है। फिर क्या रखना था यहाँ पे, चलो इसको रफ रफ क्या नीचे कर लेता, चलो इसको रफ ही कर देता हूँ। रफ किया। अभी क्या, एक्स की जगह पे -1 रखना है, सॉरी -1 है, तो -1 एक्स की जगह पे रखोगे, वाई का ब्लैंक रहेगा 4, माइनस वाई है 4 +1 हो जाएगा, माइनस वाई 5 हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस नंबर के पास चला जाएगा हमेशा। तो कितना हो गया, -5। इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे नीचे लिखोगे -1 और -5। हो गया, और लास्ट वाला सॉल्व करके दिया है, बहुत ईजी था। तो ऐसे ही हमें अभी क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, उसमें हमको टोटल 6 सम दिया है। ऐसे हमको सेम एक्स का वैल्यू पुट करना है, फिर वाई का वैल्यू पुट करना है, दूसरे का वैल्यू आएगा, उसके हिसाब से हमको ग्राफ में प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद उसको हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा 1.2 है। ठीक है, तो बहुत ईजी था, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, इतना ही था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, दो इक्वेशन है तो हमें दो दो जगह पे लिखना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, हमको दो टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लेते दो टेबल ड्रॉ। थोड़ा सा इसमें मेरे वाले सॉफ्टवेयर में स्केल नहीं है तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ा रहेगा, मैनेज करो। ओके, उसके लिए सो सॉरी। फिर भी तो स्ट्रेट लाइन है थोड़ा, चलो ऐसा हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका टोटल तीन प्लॉट करेंगे हम लोग, चार भी कर सकते हैं, कुछ लोग तीन कराते कुछ लोग चार करते हैं, बट तीन में आंसर मिल जाता है तो तीन करेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करने का इस पर। इसका भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, इसमें भी दो दो लाइन का गैप। चलो, ये हो गया हमारा टेबल। ठीक है, इसके अंदर कैसे लिखेंगे, इसके अंदर हमारा ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये हमारा एक्स वाई। ओके, सेम यहाँ पे भी ये हमारा x का कॉलम, ये हमारा y का कॉलम और ये हमारा एक्स वाई का कॉलम। ओके, चलो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कोई एक वैल्यू पुट करना है, दूसरा वैल्यू का आंसर मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसके लिए दो मेथड है, एक तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, किसको, इसके इक्वेशन को, बट इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलता डायरेक्ट, क्योंकि छोटा इक्वेशन है तो ये सिंप्लीफाई करके कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप रख दो। तो सबसे इजी मेथड है रखने का क्या, दो चीज़ हमेशा रखने का क्या, रेडी ले लेता हूँ, अच्छा दिखेगा। हाँ, दो चीज़ हमेशा रखो, ब्लैक, एक पहले एक जगह पे जीरो रख दो, दूसरे जगह पे जीरो रख दो, और तीसरा नंबर अपने हिसाब से कुछ भी रख दो आप। जैसे मैं अभी एक जीरो रखा, दो जीरो रखा, दूसरी जगह पे मैं टू रख देता हूँ, चलो मन से। अब मुझे एक्स के पे जीरो रखना है एक बार तो वाई का वैलेंस आ जाएगा, एक बार वाई की जगह पे जीरो रखूंगा तो एक्स आ जाएगा, एक बार टू रख दूंगा तो यहाँ पे वाई आ जाएगा मेरा कुछ, तो मेरा इक्वेशन तैयार हो जाएगा तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। सेम यहाँ पे भी आप, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो लिखते हैं क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 था मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखूंगा, मैं जीरो रखता हूँ एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप पुटिंग, हमेशा नहीं लिखने का, एक्स इक्वल टू जीरो रखो, जीरो माइनस वाई इक्वल टू 6, तो माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस जीरो, सॉरी प्लस था, ओके ओके इक्वेशन में प्लस है। ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया, प्लस है। हाँ, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो जीरो रखा तो मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे भी सेम, एक बार हो गया सॉल्व, दूसरी बार भी कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 6, इक्वेशन सेम ही रहने वाला है। अब y की जगह पे जीरो रखना है क्या, तो x प्लस वाई की जगह पे जीरो रखना है, यहाँ पे 6 आपका आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 माइनस जीरो, तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 आ गया। क्लियर है। अब एक और रखना है, क्या रखना है एक और, अब x की जगह पे 2 रखना है, तो रखो, क्या क्वेश्चन इक्वेशन तो ही रहने वाला है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब x की जगह पे 2 रख दो, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया आपका, y इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में था तो y इक्वल टू 4, 4 आ गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे आ गया आपका 4। तो क्या बना मेरा ये, यहाँ पे मेरा 0 6 आ गया, यहाँ पे 6 और 0 आ गया, यहाँ पे 2 और 4 आ गया। क्लियर है, ये मेरा एक इक्वेशन का तीन प्लॉट मिल गया, 3 पॉइंट मैं ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूँ। बहुत ईजी था। सेम दूसरे इक्वेशन का भी ऐसे निकाल दो। ठीक है, दूसरे इक्वेशन का भी सेम निकाल दो, उससे पहले बीच में एक लाइन खींच दो, चाहिए तो मिक्स ना हो इसके लिए। चलो दूसरे इक्वेशन का भी सेम करना है, करो, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो मैंने बताया ना, सबसे इजी मेथड ये है कि एक जगह पे जीरो रखो, दूसरी जगह पे भी जीरो रख दो, और तीसरे जगह पे आप समझो कुछ भी रख दो। क्या रखोगे आप, समझो मैंने 5 रख दिया, क्या रख दिया, 5 रख दिया। क्लियर है, पुट करते हैं, एक्स जब एक बार जीरो रखोगे तो क्या आंसर आने वाला है मेरा, देख लेते हैं। तो माइनस वाई ऐसे रह जाएगा, 4 माइनस जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू -4 आने वाला आंसर मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। अब दूसरे जगह पे क्या रखना है, एक हो गया। अब वापस से सेम इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब मुझे y की जगह पे जीरो रखना है, तो x माइनस जीरो इक्वल टू 4, यहाँ पे x इक्वल टू 4 माइनस जीरो था तो प्लस जीरो हो जाएगा इधर आके, x इक्वल टू 4। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम अभी 5, अब मैंने थर्ड इक्वेशन क्या रखा है, इक्वेशन सेम रहने वाला को क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब मुझे x जगह पे 5 रखना है, 5 रख लो,
माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई 4 प्लस 5 था, माइनस 5 आ जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? तो क्या मेरा बन गया यहाँ पे 0 -4, यहाँ पे 4 और 0, यहाँ पे 5 और 1। कितना इजी था, दो इक्वेशन सॉल्व किया, मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये मेरा आंसर मतलब ग्राफ का पॉइंट का आंसर आ गया। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस में, ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करना पड़ेगा इस पॉइंट्स को मुझे। ठीक है, चलो तो ग्राफ पेपर ले लेते हैं यहाँ पे साइड में। ग्राफ पेपर, एक सेकेंड। चलो, ये मेरा ग्राफ पेपर हो गया। ठीक है, मेरा क्या हो गया, ग्राफ पेपर हो गया। सबसे पहले मेरे को क्या प्लॉट करना है, ये वाला लाइन को प्लॉट करना है। ठीक है, जो हमने ये वाला सॉल्व किया था, इसको मुझे प्लॉट करना है। तो ये काम करता है, मैं इसको इधर लेके आता हूँ ग्राफ के साइड में उठा के, फिर इसको प्लॉट करके वापस रख देंगे उधर ही। ओके, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया है। चलो प्लॉट करो। सबसे पहले क्या था मेरा, एक्स पे 0 और 6, क्या है यहाँ पे 0 और 6। तो ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये मेरा वाई एक्सेस है। ठीक है, एक आपको पता है ग्राफ 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहता है, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में। ये मेरा एक्स डैश हो जाएगा और ये मेरा वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, चलो पुट करो। पहले में 0, एक्स पे कितना 0 और वाई पे कितना 6। ठीक है, तो पहला इक्वेशन, पहला मेरा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, एक्स पे 0, वाई पे 6 पे गया मैं। आगे दूसरा, एक्स पे 6, चलो एक्स पे 6 पे आ गया मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आया मैं अभी, और वाई पे 0, तो ये दूसरा लाइन मेरा यहाँ ये बन गया। तीसरा 2 और 4, एक्स पे 2 और वाई पे 4, मतलब यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया मेरा। तो मुझे 3 पॉइंट मिल गया। ठीक है, एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया और एक इधर मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, तीनों को मिला दूंगा। ठीक है, चलो खींचो, प्यार से लाइन खींचो, एक यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये क्या हो गया मेरा, एक लाइन बन गया। ठीक है, चलो लाइन का नाम बाद में डाल देते हैं, लिख देता हूँ। चलो इधर लाइन का नाम क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा एक ड्रॉ हो गया। ठीक है, एक ड्रॉ हो गया, इसको ले जाते हैं, इसको रख देते हैं वहां पे जहाँ पे था। चल भाई आजा। हाँ, अब दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला ये था ना आपका, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। चलो इजी रहेगा ना, थोड़ा सा पास में रहेगा, तो इसके लिए लेके आया इधर। प्लॉट करो। पहला क्या है, 0 और -4। 0 एक्स पे 0 ढूंढो और वाई पे -4 ढूंढो, मतलब यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। दूसरा, एक्स पे 4 ढूंढो और -0 ढूंढो, एक्स पे 4 और 0। फिर से प्लॉट करते हैं, क्या था यहाँ पे, एक्स पे 0 था और वाई पे -4, तो एक्स पे 0 यहाँ पे आ जाएगा और -4 कहाँ पे, नीचे है, सॉरी वाई पे। ठीक है, तो पहला मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्स पे 4, तो यहाँ पे, और वाई पे 0, तो ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट बन जाएगा। तीसरा, 5 और 1, तो 5 इसका इधर ही है और 1 इसका ऊपर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। चलो अब मुझे इसका भी एक लाइन खींचना पड़ेगा, खींचो लाइन। तो यहाँ से लाइन जाएगा ऐसा प्यार से, पॉइंट्स को टच कर करके ये हो गया मेरा दूसरा लाइन। इसका नाम था मेरा, पहले इसको हटा देता हूँ इधर से मैं। ओके, ये हो गया। तो ये मेरा दूसरा बन गया, इसका नाम था एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसका आंसर मेरा कहाँ पे कट हुआ, दोनों लाइन यहाँ पे कट हुआ। ये लाइन का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, एक्स पे 5 है और वाई पे 1 है, तो 5 और 1 आंसर आ गया मेरा। हो गया यही, जहाँ पे कट करेगा वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पे,
सॉल्यूशन इज क्या, एक्स और वाई, दैट इज क्या आया, 5 और 1, खत्म बस। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 का एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कैसे, एक एक्स पे 0 रख दो, एक वाई पे 0 रख दो, दो वैल्यू तो ऐसे आ जाएगी, तीसरा वैल्यू अपने मन से थोड़ा सोच लो, सोच के रखो। तो रख देते हैं यहाँ पे, एक्स पे 0 रख दिया, वाई पे 0 रख दिया, और यहाँ पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे 4 रख देता हूँ। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो अगर एक जगह पे 0 रखोगे दूसरी जगह पे ऑटोमेटिक आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे अभी 0 रख दिए एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, वहाँ पे माइनस में आएगा तो कुछ उसका मतलब ही नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा, समझा। तो इस हिसाब से मैंने बताया आपको। चलो अभी वाई पे 0 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा मेरा, 5 आ जाएगा। अभी एक्स की जगह पे 4 है, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 4 है, प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो वाई इक्वल टू 5 माइनस 4, तो वाई इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आ जाएगा पहले का 0 5, दूसरे का 5 0, तीसरे का 4 और 1। क्लियर है, सेम इसका भी दूसरे वाले का भी निकालना पड़ेगा हमें को। एक जगह पे 0 रख दो, दूसरे पे 0 रख दो, तीसरे पे 5 रख देते। चलो ठीक है, एग्जाम्पल लेके करते हैं। एक्स जगह पे 0 रखोगे तो क्या आएगा आपका, इजी है, -3 आएगा। अगर कंफ्यूज है तो सॉल्व करके चलो दिखा देता हूँ। 3 है, अब यहाँ पे क्या था, 0 रखा आपने, -y इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, -y रहेगा, 3 है, -0 आएगा, क्या आएगा, -y इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू फिर माइनस नंबर के साथ चला जाता है। क्लियर है, तो ऐसे। दूसरा आपने 0 रखा, तो आपका एक्स का वैल्यू, वाई की जगह पे आप 0 रखोगे तो एक्स का वैल्यू ऑटोमेटिक आपका क्या आएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपको एक्स की जगह पे 5 रखना था, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करके देखते हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 5 रखा, y इक्वल टू 3, यहाँ पे -y है, और यहाँ पे 3 -5 हो जाएगा, तो -y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट हो गया, y इक्वल टू 2। क्लियर है, 2। यहाँ पे आपको क्या आ गया, 0 -3, यहाँ पे 3 और 0, और यहाँ पे 5 और 2 हो गया। दो टेबल बन गया हमारा। दोनों टेबल को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद क्या हमको आंसर मिल जाएगा, इजी एकदम। ये चलो इसको मिटा के वो कर देता हूँ मैं। क्लियर है, चलो प्लॉट करते हैं। ग्राफ को इधर लेके आ जाते हैं, चाहिए तो नीचे यहाँ पे। ठीक है, प्लॉट करो। पहले क्या था मेरा, 0 और 5, तो एक्स वाले कॉलम पे मतलब इस पे, ठीक है, एक्स वाले पे मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, 0 ढूंढना है, और वाई वाले पे मेरे को 5 ढूंढना है। चलो ढूंढो। एक्स पे 0, तो एक्स पे 0 तो सेंटर में मिल जाएगा मुझे, ठीक है, और वाई पे 5 ढूंढना है, 5 ढूंढना है, तो प्लस की साइड 5 ढूंढना है, तो यहाँ पे, तो पहला मेरा नंबर कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। क्लियर है। दूसरा एक्स पे 5 ढूंढना है अभी, एक्स पे 5 यहाँ पे, और वाई पे 0, तो 0 बीच में रहेगा, तो दूसरा नंबर मेरा यहाँ बन गया। तीसरा 4 और 1, एक्स पे 4 इसके बगल में यहाँ पे ही है, और 1 यहाँ पे ऊपर है, तो ये तीसरा वाला पॉइंट मेरा कहाँ, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। 3 ही पॉइंट था मेरा। अब क्या करूंगा, मैं तीनों को मिला दूंगा। ठीक है, अब तीनों को मैं क्या करना है, मिला देना हूँ। एक ब्लैक लाइन लेता हूँ और मिलाता हूँ इसको। तो थोड़ा मोटा है लाइन है, पतला करना पड़ेगा। चलो मिला दो इसको। तो यहाँ से मेरा लाइन जा रहा है, इसको टच हुआ, फिर इसको टच हुआ, फिर इसको, थोड़ा सा मेरा हो सकता है इधर उधर हो जाए लाइन, क्योंकि प्रॉपर ग्राफ पेपर नहीं मेरे पास इसके लिए, बट परफेक्ट बना है। ठीक है, पहला हो गया। लो दूसरा, एक इक्वेशन का हो गया हमारा। दूसरा इक्वेशन का क्या, इक्वेशन का यहाँ पे चाहिए तो नाम भी लिख देने का। क्या नाम है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे लिख देने का साइड में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन नहीं है। चलो दूसरा, 0 और -3, एक्स पे 0 और उस पे -3 ढूंढना है। ठीक है, तो क्या ये आ जाएगा मेरा एक पॉइंट। दूसरा 3 और 0, तो एक्स पे 3 ढूंढना है, और वाई पे 0, तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो 3 पे रुक जाएंगे। 5 और 2, एक्स पे 5 यहाँ पे था, और 2 कहाँ है,
वाई पे ऊपर है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, चलो मिला देते इसको हम लोग। यहाँ से लाइन जा रहा है हमारा, यहाँ से मिक्स होते हुए ये था, फिर ये था, ये हमारा लाइन बन गया। इसका नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 3। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। अब मेरा इसका आंसर क्या आया? अब इसका आंसर कहाँ पे कट हुआ? देखो यहाँ से x पे 4 है और y पे क्या है, 1 है। मिल आ रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट मिला है, तो इसका आंसर आ गया 4 और 1। सो आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? एक्स वाई इक्वल टू 4 और 1। क्लियर है, बहुत इजी था। इतना ही करना है हमको बस। टेबल बनाना है, टेबल बना के क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, जहाँ पे लाइन मैच हो रहा है वो उसका 4 और 1 है, वही आपका क्या आंसर है। बस खत्म हो गया।